हेलो, नमस्ते दोस्तों। आज का टॉपिक है अर्थव्यवस्था का वर्गीकरण। आज हम सबसे पहले अर्थव्यवस्था का पहला वर्गीकरण देखेंगे, जो है राज्य या सरकार की भूमिका के आधार पर। जैसा कि यहाँ पर लिखा है, राज्य या सरकार की भूमिका के आधार पर सबसे पहले होता है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। दूसरी होती है समाजवादी अर्थव्यवस्था। तीसरी होती है मिश्रित अर्थव्यवस्था। हम आज तीन इन अर्थव्यवस्थाओं को देखेंगे डिटेल में। जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था होती है, उसमें क्या होता है, निजी क्षेत्र का स्वामित्व सबसे ज़्यादा होता है और सरकारी क्षेत्र का स्वामित्व होता है लेकिन न्यूनतम होता है, लेकिन निजी क्षेत्र का ज़्यादा होता है। उत्पादन के साधन पर निजी क्षेत्र का स्वामित्व पाया जाता है। ऐसी अर्थव्यवस्थाओं को पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा है, जिस अर्थव्यवस्था में उत्पादन के साधन पर निजी स्वामित्व पाया जाता है। जिस अर्थव्यवस्था के उत्पादन के साधनों पर निजी स्वामित्व पाया जाता है तथा वस्तु एवं सेवा का उत्पादन निजी लाभ के लिए, इसमें क्या है, जो भी उत्पादन होता है निजी लाभ के लिए होता है और समाजवादी में कल्याण के लिए होता है, समाज का जो कल्याण करना है। इसमें क्या है, लाभ चाहिए, उसे पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं। सरकार की भूमिका इसमें न्यूनतम रहती है। वो जो बाजार की शक्तियाँ होती हैं वो डिमांड एवं सप्लाई रूल पर लागू होती हैं। इसमें सरकारी कोई भूमिका नहीं होती है। इसकी विचारधारा एडम स्मिथ साहब ने दी थी। उदाहरण है यूएसए, ब्रिटेन, जापान। इसके बाद आते हैं समाजवादी अर्थव्यवस्था। समाजवादी जो अर्थव्यवस्था है उसमें क्या है, सरकार की भूमिका ज़्यादा होती है। जैसे समाजवाद लाना है, समाज की सेवा करनी है, तो इसमें क्या है, जो सरकार है उसकी भूमिका ज़्यादा रहती है और निजी क्षेत्र का स्वामित्व कम रहता है। होता है लेकिन बहुत कम रहता है। जैसे समाजवादी अर्थव्यवस्था में वस्तु और सेवा के उत्पादन एवं वितरण पर राज्य या सरकार का स्वामित्व होता है। शक्तियां सरकार के पास होती हैं, सारी शक्तियां सरकार के पास। जैसे इसमें उत्पादन, आपूर्ति और कीमत का निर्णय सरकार द्वारा लिया जाता है। सब चीज़ का निर्णय सरकार, यानी मेन चीज़ सरकार है। आर्थिक निर्णय सामाजिक कल्याण को ध्यान में रखते हुए लिया जाता है। जो भी निर्णय लिया जाएगा, उधर क्या था, लाभ को, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में निजी लाभ, और इधर क्या है, समाज कल्याण, सामाजिक कल्याण। इसकी विचारधारा दास कैपिटल, कार्ल मार्क्स ने जो भी किताब लिखी थी उसमें दी है। उसका उदाहरण है रूस। अब चलते हैं मिश्रित अर्थव्यवस्था। मिश्रित अर्थव्यवस्था, यहाँ से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, यही पूछा जाता है कुल मिला के। इसमें क्या है, समाजवादी अर्थव्यवस्था एवं पूंजीवादी अर्थव्यवस्था दोनों की विशेषता मौजूद होती हैं। इसकी विचारधारा जेएम किन्स ने दी थी। उदाहरण के लिए इसका भारत, इसमें क्या होता है, दोनों रहते हैं। जैसे भारत है, भारत में सरकार भी है और निजी क्षेत्र भी है, दोनों के। दोस्तों, अब हम इसी टॉपिक के क्वेश्चन देखते हैं जो पिछले कुछ वर्षों में आए हुए हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है, भारतीय अर्थव्यवस्था है, ऑप्शन ए मिश्रित अर्थव्यवस्था, समाजवादी अर्थव्यवस्था, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, गांधीवादी अर्थव्यवस्था। अब हमने मिश्रित अर्थव्यवस्था पढ़ ली है, समाजवादी भी पढ़ ली है, पूंजी भी। अब जो पूंजी अर्थव्यवस्था होती है उसमें क्या होता है, निजी क्षेत्र का स्वामित्व रहता है, और समाजवादी में सरकार का, यानी सार्वजनिक क्षेत्र का, और मिश्रित में निजी प्लस सार्वजनिक, यानी दोनों का रहता है। तो इससे हम क्या कह सकते हैं कि ये एक तरह से मिश्रित अर्थव्यवस्था है। भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी है, मिश्रित। तो इसका आंसर ये हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर,
अगला क्वेश्चन है, मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ क्या है? ए, जहां कृषि और उद्योग दोनों को समान महत्व दिया जाता है। ऐसा हमने कुछ पढ़ा है मिश्रित में, देखते हैं। जहां राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में सार्वजनिक क्षेत्र के साथ साथ निजी क्षेत्र भी विद्यमान हो, ये भी देखते हैं। अगला देखते हैं, जहां राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में भूमंडलीकरण की प्रक्रिया भारी मात्रा में स्वदेशी से प्रभावित हो। डी, जहां आर्थिक नियोजन और विकास में केंद्र और राज्य की समान भूमिका होती है। अब ऐसे क्वेश्चनों को करने के लिए बस एक ही ध्यान रखो, मिश्रित अर्थव्यवस्था बोल रहा है यानी सार्वजनिक और निजी क्षेत्र, अगर पूंजीवादी अर्थव्यवस्था बोल रहा है तो निजी क्षेत्र, और समाजवादी अर्थव्यवस्था बोल रहा है तो सार्वजनिक क्षेत्र। तो इसका आंसर ये हो जाएगा। अगला देखते हैं, भारत की किस तरह की अर्थव्यवस्था है? भारत में किस तरह की अर्थव्यवस्था है? तो भारत का एग्जाम्पल ये है, मिश्रित अर्थव्यवस्था। ये देखते हैं, सब वही है। भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ क्या है? एक ही चीज पकड़ लो, सार्वजनिक और निजी। हो गया ये भी। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय अर्थव्यवस्था का प्रमुख लक्षण है? इसका भी यही कर दो, मिश्रित अर्थव्यवस्था। ये बहुत सारे एग्जामों में आया हुआ है ये कि मिश्रित अर्थव्यवस्था का तात्पर्य क्या है? कुछ नहीं पूछेगा, यही निजी और सार्वजनिक, इसके अलावा कुछ नहीं। अब हम एक बार फिर से रिवीजन करते हैं। जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था होती है उसमें क्या है, निजी क्षेत्र का स्वामित्व सबसे ज़्यादा रहता है और सरकारी क्षेत्र का से कम रहता है। वहीं हम समाजवादी अर्थव्यवस्था देखें तो उसमें क्या है, जो सरकार की भूमिका है वो सबसे ज़्यादा रहती है, निजी क्षेत्र की भूमिका बहुत कम रहती है। और जो मिश्रित अर्थव्यवस्था होती है उसमें क्या है, निजी प्लस सार्वजनिक, प्राइवेट एवं पब्लिक सेक्टर दोनों की भूमिका समान रहती है या होती है, उसे ही मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं। इसका एग्जाम्पल है भारत। ठीक है दोस्तों, ये आज का टॉपिक कंप्लीट हुआ।